चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से क्वेश्चन नंबर 22 से बेटा कंटिन्यू करेंगे। In question number 22 we were given that there were three friends, Salman, Ritik and John. They step off together. सभी का जो स्टेप्स है वो आपको गिवन है सर। एक का 40, एक का 42, एक का 45। Further आपको गिवन है what is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps. आपको बोल रहे हैं कि हर एक जो ह्यूमन है, यहाँ पे जो मैन है एबीसी, ये अपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे सो दैट आपके जो बॉक्स है वो उतना कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लोग जब आपके तीनों को तीनों मूव करेंगे, सपोज दिस इज 40 सेंटीमीटर, दिस इज 42 एंड दिस इज 45, 40, 42 एंड 45 सेंटीमीटर है। सभी के स्टेप्स हैं, वॉक करना पड़ेगा। कितना वॉक करें कि जो सब लोग क्या करें, सेम पॉइंट पे मीट कर जाएं। तो जब सेम पॉइंट पे मीट करेंगे तो वो पॉइंट क्या होगा, कोई फ्यूचर का पॉइंट होगा। मतलब कि कहीं में आगे चलते चलते कहीं इस पॉइंट पे जाके आपस में ये लोग सब लोग मीट करेंगे, क्योंकि सबके जो स्टेप साइज है वो डिफरेंट है। तो फ्यूचर में जाके मीट करेंगे तो जब फ्यूचर में निकालना होता है, कोई बड़ी क्वांटिटी निकालनी होती है, उन सभी केसेस में हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। सो इन दिस केस यू विल फाइंड एलसीएम, जो कि यहाँ पे हमारा है 2520 सेंटीमीटर। Is this clear? Is this clear to everyone? क्वेश्चन जिन बच्चों का डाउट था इस क्वेश्चन में, दिवजोत एंड रेस्ट। अब 23rd क्वेश्चन भी है हमारे पास आगे। 23rd क्वेश्चन जिसका डाउट है चैट बॉक्स में, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जब भी हम लोग फ्यूचर में तो फ्यूचर पॉइंट निकालना होगा, तब उन केसेस में हम लोग वहां पे क्या करेंगे, एलसीएम ही निकालते हैं। वहां पे हम एलसीएम ही निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आकृति decided to distribute milk in the orphanage on her birthday. The supplier bought 2 milk containers. एक की कंटेनर की वॉल्यूम है 398 और दूसरा हमारा 436, 398 liters and 436 liters. The milk is to be transferred to the another container. So 7 liters and 11 liters are left in both the containers. What is the maximum capacity of the drum? तो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आ गए। रिमाइंडर में 7 और 11 आता है। जो भी रिमाइंडर्स हैं, रिमाइंडर्स को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब रिमाइंडर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इन दोनों को हम लोग क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। बिकॉज़ जो ड्रम का साइज और कंटेनर का साइज है वो छोटा है। क्लियर है बात सभी को? इज दिस क्लियर टू ऑल? चैट बॉक्स है आपके पास यूज करने के लिए? चैट बॉक्स पे यस या नो? आफ्टर दिस मैं देख पा रहा हूँ अगर बच्चा कैसा नजर, यानी प्रॉपर्ली बेटा वीडियो नजर आ रही है, वीडियो में कोई लैग भी नहीं है और ब्लर भी नहीं है। अब अपने नेट पे इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लीजिए। हमने यहाँ पे 22 में एलसीएम निकाला था और यहाँ पे एचसीएफ, जो भी रिमाइंडर्स थे, रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट करा था और रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वहां पे हमने एचसीएफ निकाल लेंगे। इसके बाद जो अगला डाउट है वो डाउट है क्वेश्चन नंबर 17 में, फाइंड द एचसीएफ। इसी वाले 17 में डाउट है, जिस बच्चे का डाउट है इसके अंदर, इसी क्वेश्चन में डाउट है 17, जिस बच्चे का डाउट है। nevertheless no reply. And question number 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी पिछला वाला ही होगा हमारा। 10th वाले क्वेश्चन में, 10th वाले में यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना था बेटा प्रांजल। यहाँ इस वाले पार्ट में आपको एचसीएफ निकालना था। हो जाएगा अब? फर्दर नेक्स्ट टॉपिक आज का, नेक्स्ट टॉपिक, अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो क्वेश्चंस हैं
ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्टली आपके सेम एग्जाम में आएंगे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। एनसीईआरटी में 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किस बेसिस पे है? हमने लास्ट क्लास में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम करा था, उन्हीं के बेसिस पे है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट square of every positive integer is of the form 3q and 3q plus 1 और 3m और 3m plus 1। आपको क्या करना है, कोई भी एक नंबर है, इस नंबर का जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करके कुछ ना कुछ फाइनल आंसर आएगा। तो जो फाइनल आंसर होगा वो आपका या तो 3 का मल्टीपल होगा और that is multiple of 3 plus 1। Is this clear? ये आपको प्रूव करना है एग्जाम में, वर्ड टू वर्ड सेम आएगा आपका, कोई चेंज नहीं क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक है जो आगे तक आएंगे एग्जाम में। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? ये क्वेश्चन पूरा का पूरा थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, तो समझना पहले, नोट बाद में करना। इसको कैसे करेंगे? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए जो है वो कोई भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब अगर ए एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें ए को 3 का मल्टीपल दिखाना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 3 डिवाइड ए, लेट 3 डिवाइड ए। अब अगर 3 ए को डिवाइड करेगा तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3q प्लस आर। a is equal to 3q plus r, r क्या है, रिमाइंडर है, so we'll write where r is greater than equal to 0 and less than 3। is this clear? पहली स्टेटमेंट हम लोगों को समझ आ गई। आपके पास क्या बोल रहा है कि a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 3 उसको डिवाइड कर रहा है, और अगर 3 a को डिवाइड करेगा तो a किसके इक्वल हो जाएगा, 3q plus r। अगर 3 a को डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3q plus r, where r is greater than equal to 0 but less than 3। अब जो रिमाइंडर है वो क्या क्या हो सकता है? रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट 3 नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइडर से क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है रोहित? तो देते हैं ये बात। तो सबसे पहला केस r is equal to 0, this is case number 1। r is equal to 0, जो रिमाइंडर है उसको क्या लेके चलेंगे, 0 के इक्वल लेके चलेंगे। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3q आ जाएगी। अगर रिमाइंडर 0 है तो a is equal to 3q। is this step clear? चैट बॉक्स में yes y और नो के लिए n या नो जो भी आप लिख सकते हैं। a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 3 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर 3 a को डिवाइड करेगा तो a जो होगा वो 3q प्लस r होगा। रिमाइंडर 0 या इक्वल या 0 से बड़ा या 3 से छोटा। तो पहले केस में r इक्वल टू 0, जिससे a इज इक्वल टू 3q आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या दिखाना है, स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। यहाँ पे है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, a स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर। सो हमें क्या मिल गया कि स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9q स्क्वायर। क्या आ गया, a स्क्वायर किस फॉर्म का आ गया, 9q स्क्वायर। लेकिन आपको क्या दिखाना है, आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है 3q स्क्वायर। तो क्या करोगे, इस 9 को कैसे स्प्लिट कर सकता हूं, 3 into 3q स्क्वायर। 9 को कैसे लिखेंगे, 3 into 3q स्क्वायर। सौम्या आपने लास्ट क्लास अटेंड करी थी? सौम्या डिड यू अटेंड दी लास्ट क्लास? अगर नहीं करी थी
करी थी, तो वहां पे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पढ़ी थी हमने, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था ये। तो a स्क्वायर को यहाँ पे 9 को लिखेंगे 3 into 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को m लेट कर लो। तो हमने दिखा दिया कि कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे और उस पॉजिटिव नंबर का जब स्क्वायर कर दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3m आ जाएगी। क्लियर है? इज दिस क्लियर? मैंने 9q स्क्वायर को ब्रेक कर दिया 3 into 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को m लेट कर लिया हमने, 3q स्क्वायर को m लेट कर लिया। अब रिमाइंडर जो था एक बार 0, अब आगे क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 3q + 1। a की कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, दिस इज 3q + 1। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिखाना है, स्क्वायर दिखाना है, तो इसी नंबर को स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। a square is equal to 3q + 1 whole square, a square is equal to 9q square + 1 + 2ab, a square + b square + 2ab। तो ये आपके पास आ जाएगा a square is equal to, लेकिन मेरे को स्क्वायर किस फॉर्म का दिखाना है, या 3m या 3m + 1 कहना है। शो दिस एज 3m, क्या मैं इसको 3m की टाइप में लिख सकता हूं मैं, कैन आई राइट इट एज 3m? नो, आई कैन नॉट राइट इट। तो क्या बचा दूसरा, 3m + 1। तो क्या करेंगे, 1 को पीछे लिख लीजिए, इन दोनों टर्म्स को एक साथ कंबाइन कर लीजिए, रीअरेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे टर्म्स को, एंड इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर + 2q। और अब तो ये वाला पार्ट आ गया, इसको फर्दर आप कैपिटल M लेट कर लो, तो स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m + 1। स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m + 1। समझ आ गई है चीज? अभी नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है, अभी सिर्फ समझना है। रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा और 3 से छोटा, रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा और 3 से छोटा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर या तो हमारा 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो गया। अगला केस क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट केस इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। सो इफ r इज इक्वल टू 2, अगर r की वैल्यू 2 हो जाएगी तो a किसके इक्वल हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 3q + 2, 3q + 2। So further, when our remainder is equal to 2, a is equal to 3q + 2, squaring both sides, this say a square is equal to 3q + 2 whole square, a square equal to 3q + 2 whole square, a plus b का स्क्वायर लगाओ, ये हो जाएगा a square + b square + 2ab, जो कि आपके पास आ जाएगा 12q। क्लियर है? अब क्या मैं इसको 3m की टाइप का लिख सकता हूं मैं, क्या ये जो तीनों नंबर्स आए हैं, क्या ये तीनों हमारे 3 के मल्टीपल हैं? Are they all multiples of 3? No, they are not multiples of 3. So I cannot write it as 3m. 3m + 1 बचा दूसरा ऑप्शन। कैसे करेंगे, यहाँ पे जो 4 है, 4 को स्प्लिट कर दो 3 + 1 में। ये जो 4 था, 4 को स्प्लिट कर दो 3 + 1, एंड इन तीनों में से 3 कॉमन ले लो, हो जाएगा 3q स्क्वायर + 1 + 4q + 1, और इस वाले को कैपिटल M ले लेते हैं तो 3m + 1 आ जाएगा। तो हमने शो कर दिया कि कोई भी नंबर का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो किस फॉर्म का होगा, 3m, 3m + 1 और 3m + 1। अब यहाँ पे m की जगह मैंने n ले लिया, क्यों, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। बट इन शॉर्ट मेरे को समझना क्या है, कोई भी जो नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल + 1 होगा। क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर नोट करना आप। a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, 3 a को डिवाइड कर रहा है, अगर 3 a को डिवाइड करेगा, 3 अगर 10 को डिवाइड करेगा तो 10 किसके इक्वल होता है, 3 × 3 + 1।
तो अगर 3 a को डिवाइड करेगा तो a किसके इक्वल हो जाएगा 3 into क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर is greater than equal to 0 but less than the divisor, divisor is 3। अब रिमाइंडर या तो 0 होगा तो a equal to 3 क्यूब, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 9 क्यूब स्क्वायर को 3 into 3 क्यूब स्क्वायर और 3 क्यूब स्क्वायर को m। फिर यहाँ तो रिमाइंडर 1 होगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर अगर 1 हो जाएगा तो 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर, 1 को पीछे कर देंगे, इन दोनों टर्म्स में से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, फिर रिमाइंडर को हम एक बार 2 लेंगे और फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और इस वाले केस में 4 को 3 plus 1 में स्प्लिट करेंगे। क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन नाउ? नोट करके चार्ट बॉक्स में डन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको गिवन था कि किसी भी क्वेश्चन में प्रूव करना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर करते हो, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो उसका जो स्क्वायर नंबर जो होता है वो हमारा फॉर्म होता है 3m और 3m plus 1। इसको करने के लिए मैंने a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके चला, 3 लेट 3 डिवाइड है, अगर 3 इसको डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू 3q plus r, रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3 जिसे डिवाइड कर रहा हूं मैं। रिमाइंडर के तीन केसेस, रिमाइंडर एक बार 0 आएगा, एक बार 1 और एक बार 2, तो 0 1 2 हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे एक बार a इक्वल टू 3q plus 1 एंड 3q plus 2 आ जाएगा। आफ्टर दिस ये तो नंबर आए, हमें नंबर के स्क्वायर निकालने हैं, तो जो जो नंबर आए हैं हर एक नंबर को स्क्वायर करा और उसको ब्रेक कर दिया जिस फॉर्म में मेरे को दिखाना है। यहाँ 9q स्क्वायर आया था तो 3 into 3q स्क्वायर, यहाँ पे हमारा फॉर्म है कि 9q स्क्वायर plus 6q plus 1, तो पहले दोनों टर्म्स में मैंने 3 कॉमन ले लिया था, जैसे 3 into m plus 1। यहाँ पे फॉर्म बनाई मैंने, फॉर्म करी, 4 को स्प्लिट कर दिया 3 plus 1 में, पहले तीन टर्म्स में से 3 कॉमन आ जाएगा। ओके गुरुदत्त एंड मयंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद जो हमने करना है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, हम लोगों ने यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, वो हमने दिखाया था 3m plus 1। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको बोल रहा है show that the cube of every positive integer is of the form 9m plus 1 and 9m plus 8, 9m plus 1 and 9m plus 8। एनसीईआरटी से करें हम लोग तो सेम स्टेप्स, लेट a be any positive integer। a जो है ये कोई भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब रट्टा नहीं मारना कि सर आपने पिछले क्वेश्चन में 3 से डिवाइड करा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे सब लोग, सबसे पहले क्या करेंगे 9 डिवाइड j। अब यहाँ पे 9 डिवाइड j मैं नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, पिछली बार जब 3 से करा था 3 केसेस थे, अब 9 से अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे को 9 केस सॉल्व करने पड़ेंगे, इतना टाइम थोड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, we will say let 3 divide j। इस बार भी हम लोग क्या लेंगे, let 3 divide a, और अगर 3a को डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 3q plus r greater than equal to 0 and less than 3। क्लियर है यहां तक? समझना, इसको भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है। फिर r is equal to 0, सबसे पहला केस r is equal to 0, जिससे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3q, और इस क्वेश्चन में मेरे को क्या करना है, क्यूब करना है, तो दोनों तरफ क्यूब ले लो, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, TCOBS मतलब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब। लेकिन इस बार मेरी फॉर्म क्या है, 9m plus 1 एंड 9m plus 8। अब इसको 9 की फॉर्म में तो मैं लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, 9 into 3q क्यूब विच इज इक्वल टू 9m। समझ आ गया सभी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मयंक, गुरुदत्त, क्लियर है आप लोगों को?
मैंने क्यूब करके जिस फॉर्म में मैंने दिखाना था वहां पे मैंने क्या करा, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब हो जाएगा, 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब। नेक्स्ट है अगला केस, r इज इक्वल टू 1। अगर r 1 के इक्वल हो जाएगा तो वहां पे a की वैल्यू कितनी होगी, 3q प्लस 1। किसके इक्वल आ जाएगा ये, 3q प्लस 1। PCOBS का मतलब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। a इक्वल टू 3q प्लस 1। क्वेश्चन में क्यूब करना है तो दोबारा से PCOBS, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दैट इज a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। राइट साइड पे क्यूब लगाओ तो कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, दैट इज 27q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 9q के इक्वल आ जाएगा। अब इस पूरे को मैं 9m नहीं दिखा सकता, तो क्या दिखाऊंगा, 9m प्लस 1, प्लस 1 को सबसे एंड में कर दीजिए, टर्म्स को रीअरेंज करो। पहले तीन टर्म्स में से आपके पास 9 कॉमन आ रहा है, यहां बच जाएगा 3q क्यूब, 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, जिसकी वजह से इस पूरे वाली टर्म को, इस पूरे को हम लोग लेट कर लेंगे, इस पूरे को आप लेट कर लोगे, जिससे हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। क्लियर, सभी को समझ आ गया ये चीज? किसी बच्चे का कोई डाउट इसके अंदर? सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन करा था, वहां पे हम लोग स्क्वायर निकाल रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हर एक पार्ट में क्यूब करना है, हर एक पार्ट में क्यूब करना है। नेक्स्ट r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2। इशरत, कैन यू टेल मी वंस मोर? हमने यहाँ पे 3 इसलिए लिया था क्योंकि अगर 9 लूंगा तो रिमाइंडर 9 तक जाएगा, तो r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8, रिमाइंडर 8 तक सॉल्व करने पड़ेंगे। अब r इक्वल टू 2 जब हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3q प्लस 2, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। पिछले वाले में मैंने डायरेक्टली a प्लस b का क्यूब लगा दिया था, कुछ बच्चों को जो 9वीं से 10वीं में ऐसे पहुंचते हैं, बिना पेपर दिए, उन लोगों का फॉर्मूला मुझे लगता नहीं आता होगा। वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं आता a प्लस b का होल क्यूब का, ये हो जाएगा हमारा 27q क्यूब प्लस 8, 3 स्क्वायर 9, 3 जा 27, 2 जा 54, 2 स्क्वायर 4 एंड 4 9 जा 36। सो हमने यहाँ पे 9m प्लस 1, और ये तीसरा केस आ रहा है हमारा 9m प्लस 8 का, तो 8 को सबसे एंड में शिफ्ट कर दीजिए, 8 को सबसे एंड में शिफ्ट कर दो, और ये जो पहली तीन टर्म्स हैं यहां से 9 कॉमन ले लो, तो आपके पास बच जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, so a क्यूब इज इक्वल टू 9n प्लस 1। सर क्वेश्चन में m था, आपने n ले लिया, इट डज नॉट मैटर, a b c d x y z कुछ भी ले लो, a b c d x y z कुछ भी लेट कर लो। थैंक यू अर्जिका, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक कर लिया, 9n प्लस 8। समझ आ गया सभी बच्चों को? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, 3a को डिवाइड कर रहा है, a की वैल्यू 3q प्लस r,
रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, रिमाइंडर इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3q, दोनों तरफ क्यूब करो, क्यूब करने के बाद 9m, फिर r इक्वल टू 1 a प्लस b का होल क्यूब 9m प्लस 1 और r इक्वल टू 2, जिससे a प्लस b आ जाएगा। क्लियर है? इज दिस क्लियर? क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि आपने क्यूब निकालना है या स्क्वायर निकालना है। ऑब्वियसली दैट वुड बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारे एनसीईआरटी की है, ये तो वर्ड टू वर्ड एज इट इज आएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स, फटाफट से डन इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन मूव अहेड। ये दो क्वेश्चन हमारे थ्योरी के हैं। थ्योरी वाले क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा टाइम इसी क्वेश्चन में लगता है, और इन क्वेश्चंस को आज घर बैठ के 3-3 बार रिपीट कर लेना। इन क्वेश्चंस को 3-3 बार रिपीट कर लेना बच्चे घर बैठ के। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो और बताओ क्या निकालना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए और बताइए यहाँ पे निकालने के लिए क्या पूछा है आपको, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में। In question number 3, an army contingent of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are the same number of columns, maximum number of columns they can march. Maximum number of columns they can march. So only parts who is saying LCM. And anyone else with the LCM? No one. यहाँ पे हमें HCF निकालना है। We have to find the HCF. क्यों निकालना है? Because आपके पास number of column बात कर रहे हैं, तो कॉलम जब बनेंगे 616 लोग हैं, तो कॉलम जब बनेंगे तो कम बनेंगे, तो छोटे नंबर के लिए क्या निकालते हैं? हमेशा HCF निकालते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपने लिखा है the two groups are to be marched, मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम में, सेम नंबर ऑफ कॉलम फ्यूचर में मार्च करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि एलसीएम निकालेंगे। मार्च किस में करना है? आप एक कॉलम में मूव करेंगे, तो जब कॉलम में मूव करेंगे तो एक ही कॉलम में बहुत सारे बच्चे खड़े होंगे। स्कूल में प्रेयर करते हो, स्कूल में आप लोग जब बच्चे प्रेयर करते हो तो आप क्या करते हो? एक ही लाइन में खड़े हो जाते हो। जैसे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम। जैसे कितने कॉलम बनेंगे, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। समझ आ गई ये बात? क्लियर है? किसी बच्चे का डाउट अगर रह गया हो तो सर आपने क्यों निकाला है ये? ग्रेट, परफेक्ट है। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यू विल सॉल्व योरसेल्फ। एग्जांपल नंबर 2 देखिए। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and every odd positive integer is of the form 2q plus 1। ये तो हमें पता ही है कि हर एक ऑड नंबर क्या होता है? 2 का मल्टीपल होता है। और कह रहा है अगर इवन नंबर जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, और जो ऑड नंबर होगा दैट इज 2q plus 1। ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 2q plus 1 की फॉर्म का होगा। तो इसी को हमें प्रूव करना है। तो जब प्रूव करेंगे तो हम लोग प्रूफ किस स्टेप से करेंगे, किस मेथड से करेंगे? प्रूफ हम लोग करेंगे आपका यूक्लिड से ही। कैसे करेंगे? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए जो है वो हमारा क्या है? कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेट 2 divides a which implies a is equal to 2q plus r, where r is greater than 0 but less than 2। r greater than 0 but less than 2। क्लियर है बात सभी को? अब रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो ये हो जाएगा हमारा 2q, और अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो क्या आ जाएगा? 2q plus 1 आ जाएगा। क्लियर है बात सभी को? सो वी कैन सी हियर
We'll write, we know that every multiple of 2 is an even integer. कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है वो हमारा क्या होता है, इवन इंटीजर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 2q + 1 है, which implies a is equal to 2q, this is an even integer, this is an even integer। क्लियरली क्लियर है ये बात, समझ आ गई ये बात सभी को। एंड और यू कैन राइट while 2q + 1, किसी भी इवन नंबर में अगर ऑड नंबर ऐड कर देंगे, इवन में ऑड ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। सो दिस विल बी एन ऑड इंटीजर, दिस इज एन ऑड इंटीजर। क्लियर, नोट कर लो इसको, नोट कर लीजिए बेटा। यहाँ पे हमने क्या करा, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेके चले हैं, हमने बोला कि 2 उस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो a की वैल्यू 2q + r हो जाएगी, जहां पे r = 0 या r = 1। since every even integer is a multiple of 2 which implies 2q, a = 2q is an even integer और 2q + 1 वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका ऑड इंटीजर। नेक्स्ट नोट कर लो भाई। नेक्स्ट आगे देखिए बच्चे, this was our question example number 2। अब एग्जांपल नंबर 3 आपको बोल रहा है show that every positive odd integer is of the form 4q and 4q + 1 and 4q + 3। ओके गुनीत, आपका एग्जांपल नंबर 3 में बोल रहा है show that any positive integer, odd positive integer is of the form 4q + 1 and 4q + 3। कोई भी जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है वो किस फॉर्म का होता है, 4q + 1 and 4q + 3। अब इसको कैसे करना है, let a be any positive integer, let 4 divides a, यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 divides a, which implies a is equal to 4q + r, r greater than 0 but less than 4, r greater than equal to 0 but less than 4। अब रिमाइंडर हमारा क्या क्या हो सकता है, या तो 0 1 2 3, रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 3 होगा। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो a की वैल्यू 4q + 1 4q + 2 and a is equal to 4q + 3। इज दिस क्लियर, सिंपल सिंपल है। a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, 4 उसको डिवाइड कर रहा है, मेन समझ आ रहा है, मेन कैन कर देते हैं सरल। तो a = 4q + r, रिमाइंडर 0 1 2 3, रिमाइंडर 1 2 0 3। यार जो मैं करा रहा हूँ अश्मीत सिंह, समझ आ गया, आयरा समझ आ रहा है जो मैं करा रहा हूँ, मेन कह रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा। और कौन है भाई, कुछ 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 जीरो वाली कैटेगरी में कौन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, एनीवन एल्स, नाम नहीं लूंगा, बता दो भाई कौन कौन है। ये रही है ये, हाँ समझ आ गया खुद। हाँ बेटा एक बार घर पे रिपीट तो करना ही पड़ेगा इसको, देख के, तभी कह रहा हूँ कि इनको 3 बार रिपीट कर लेना आप लोग। अब a जो है वो 4 का मल्टीपल है, अब a अगर 4 का मल्टीपल है, 4 इज एन इवन नंबर, तो 4q क्या हो जाएगा, 4q विल बी एन इवन इंटीजर। 4q इवन है, इवन में अगर ऑड नंबर ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, ऑड या इवन, डबलिंग और क्या बनेगा, पार्ट 2। इवन में ऑड ऐड करेंगे
इवन में ऑड ऐड करेंगे, वेरी गुड अंशिका, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। प्रांजल गुरुदत्त, वेरी गुड गुनीत। अब 4q गुनीत, 4q हमारा इवन नंबर है, इवन में इवन ऐड करोगे तो क्या होगा? वेरी गुड प्रांजल, वेरी गुड, दिस विल बी एन इवन नंबर। और 4q में ऑड, इवन में ऑड ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? odd number आ जाएगा। So we can clearly see that every odd positive integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3। तो ये जो थ्योरी इसकी लिखते हैं ये सेम लिख लेना। Then we know that every multiple of 4 आ जाएगा। 4 is a multiple of is an even integer, तो 4q plus 1 and 4q plus 3 are odd integers। क्योंकि यहाँ पे हमें इसमें इवन ऑड था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए लिखना, तो सिर्फ ऑड के लिए स्टेटमेंट लिखना। समझ आ गई ये बात? Is this clear? And even plus even is always even। वेरी गुड। ऑड प्लस ऑड इज इवन, वेरी गुड वेरी गुड, वन होगा। अब एक बच्चे का डाउट है, सर आपने यहाँ पे डिवाइजर क्या था? 2 था। तो बेटा डिवाइजर 2 था ना, तो रिमाइंडर 2 से छोटा होगा, इसलिए 0 और 1 आ रहा है। इसलिए क्या आ रहा है? ये 0 और 1 आ रहा है। 2 यहाँ पे 4 है, 4 डिवाइड है तो रिमाइंडर लेस देन 4, 0 1 2 3 4। जिससे डिवाइड करूंगा उतने ही केसेस बनेंगे। यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 केसेस ही बनेंगे। ठीक है, पार्ट सूद। सभी का हो गया? बहुत ही आसान सी क्वेश्चन है, एंड दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी एल्गोरिथम जो लेमा हमने लास्ट क्लास में करा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेमा करा था, उसी के बेसिस पे है पूरा का पूरा ये। फर्दर अब एग्जांपल नंबर 4 में काजू बर्फी बेच रहा है भैया, देख लेना क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी से बच्चे पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 1.1 पूरी की पूरी एनसीईआरटी से कंप्लीट हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन से देखूं असाइनमेंट में आ जाइए। असाइनमेंट में हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 3 4 रह गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक, 12 to 16 ये सारे के सारे आपने खुद करने हैं। 12 to 16 सारे के सारे क्वेश्चन सेम है जो एनसीईआरटी में है, तो रिपीट कर लेना इनको दोबारा से, ये सारे कवर अप हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 and 18 वी विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आज ये सारे के सारे घर पे प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इन्हीं के बेसिस पे n क्यूब n स्क्वायर माइनस 2 n क्यूब माइनस n है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आपका यहाँ पे फर्स्ट 18 में 17 18 एंड क्वेश्चन नंबर 2 3 4 रह गया है। क्लियर? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। बट एक सिंपल सा देखिए बेटा, अगर मेरे पास एक नंबर 40 है, इफ आई हैव अ नंबर से 40, तो ये नंबर किससे एंड कर रहा है? 0 से एंड कर रहा है। अगर एक नंबर 30 है, ये किससे एंड कर रहा है? 0 से एंड कर रहा है। 100 में किससे कर रहा है? 0 से एंड करेगा। तो ये सारे केसेस में 0 से एंड कर रहे हैं, तो वो सारे नंबर जो 0 से एंड करेंगे उन सभी की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, उनके फैक्टर्स क्या होंगे, उन सबके फैक्टर्स क्या होंगे, जो कॉमन फैक्टर होगा, जो इन सभी का जो कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? इज दिस क्लियर? इन सभी का जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा 10 हो जाएगा। और 10 को मैं फर्दर अगर फैक्टराइज करूं तो क्या हो जाएगा? 2 and 5।
तो मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं कि कोई भी नंबर जो जीरो से एंड करेगा, कोई भी नंबर जो जीरो से एंड करेगा, उसके आखिरी में क्या होगा, 2 और 5 उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा ही होगा। समझ आ गई ये बात? कोई भी नंबर जो जीरो से एंड करेगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होगा ही होगा। अगर मैं 40 को देखूं तो 40 क्या होता है, 2 क्यूब इंटू 5। 40 क्या होता है, 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5। 30 अगर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 इंटू 3 इंटू 5 मतलब कि 2 और 5 तो है ही है, और जहां पे 2 और 5 दोनों आ जाएंगे वो नंबर के आखिरी में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है बात सभी को? 100 को अगर देखूंगा तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 600 को अगर मैं देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, 8 3 जा 24 इंटू 25 600। क्लियर है बात? तो कोई भी नंबर जो जीरो से एंड करेगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, वो 2 भी होगा और 5 भी होगा। उसके अलावा कोई भी नंबर हो, लेकिन जीरो से एंड करने के लिए 2 और 5 दोनों होने जरूरी है। समझ आ गई ये बात सभी को? इज दिस क्लियर? किसी का कोई डाउट इसमें? मेरा समझ आ गया ये कि कोई भी नंबर अगर 10 से जीरो से ऐड करेगा तो उसकी टाइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होंगे ही होंगे। वेरी गुड। तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, चेक वेदर 15 रेज टू द पावर n ends with digit 0 for some natural number n, फॉर सम नेचुरल नंबर n, मतलब n कोई क्या, कोई ऐसी एक पावर है जिसको पुट करूं मैं n की वैल्यू, जिससे 15 क्या बन रहा है हमारा, जीरो से एंड कर रहा है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, n की वैल्यू 1 रखो, 15 की पावर 1 15, 15 स्क्वायर 225, 15 क्यूब 3700 समथिंग आ जाएगा, 3375 आएगा। कैसे, 15 की पावर 4, 15 की पावर 5, 15 की पावर 6, मैं सॉल्व करते रहो। क्या कभी जीरो आएगा? क्या कभी जीरो आएगा? अब ये तो मैंने भी ऐसे करा है, बट मेरे को दिखाना पड़ेगा ना, मेरे को प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोल दूं इसकी जगह, चेक करो क्या 21 की पावर है, 12 की पावर है, 18 की पावर है, 5 की पावर है, 7 की पावर है, क्या ये वाले नंबर सारे हमारे, क्या कभी जब भी मैंने नंबर लिखे क्या ये जीरो से एंड करेंगे? क्या ये एंड जीरो से करेंगे? पता नहीं सर, देखना पड़ेगा, कोई फ्यूचर की पावर आ रही होगी तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे आप? क्या करोगे, इसका उल्टा लेट कर लोगे, इसका उल्टा लेट कर लोगे। क्या करोगे, लेट अस assume that 15 raised to the power n ends with digit 0 for some नेचुरल नंबर है। मैं मान लेता हूं कि 15 की पावर n किससे एंड करेगा, जीरो से एंड करेगा। तो कोई भी नंबर जो जीरो से एंड करेगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, 2 भी होगा 5 भी होगा। क्लियर है बात? इज दिस क्लियर? तो क्या लिखूंगा, व्हिच इंप्लाइज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन will have 2 and 5 in it। कोई भी नंबर जो जीरो से एंड करेगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होगा और 5 भी होगा, 2 भी होगा और 5 भी होगा। बट 15 की पावर n, इसको कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 5 की पावर n विच इज इक्वल टू 3n इंटू 5n, यही आ जाएगा। क्लियर है सबको? विल राइट, बट इसके अंदर क्या 2 आया है,
इसके अंदर क्या 2 आया है? यहाँ पे नहीं आया। 5 आया है लेकिन 2 नहीं आया। बट 15 raised to the power n, या बट प्राइम factorization of 15 raised to the power n does not have 2 in it, लेकिन इसके अंदर 2 नहीं है, which implies जो मेरी assumption थी वो गलत है, which implies our assumption was wrong, was नहीं is हो जाएगा, is wrong, which implies 15 की power n does not ends with digit 0 for some natural number n। तो इसका मतलब हो गया कि जो 15 की पावर n है वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। समझ आ गया सबको? रौनक समझ आ गया बेटा? गुल्ली, मान लेते हैं कि 15 की पावर n 0 से एंड करेगा। अगर करेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होंगे, फिर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो और इसके अंदर देखो 2 नहीं है, मतलब हमारी assumption गलत है। इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं करेगा, ये 0 से एंड नहीं करेगा। और 21, 12, 18, 5, 7 इन सभी नंबर्स के लिए आपको खुद घर पे सॉल्व करना है। 28 की पावर n, 22 की पावर n, ये सारे नंबर्स के लिए आप सबने घर पे खुद करना है। ये कोई भी नंबर, ये कोई भी जो पूरे नंबर लिखिए ये 0 से एंड नहीं करेंगे, ये 0 से कोई भी नंबर एंड नहीं करेगा। क्यों दे रहा हूं? ताकि थ्योरी सरल हो जाए। क्या थ्योरी है? मान लो कि 0 से एंड कर रहा है, एंड करेगा तो 2 और 5 दोनों होगा इसके अंदर, और अगर 2 और 5 दोनों का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो और दिखाओ कि उसके अंदर दोनों के दोनों नंबर्स नहीं है, और उसका मतलब थ्योरी, तो उसका मतलब कि हमारी assumption गलत है। assumption गलत है तो मतलब कि वो 0 से एंड नहीं करेगा। I hope this is clear to everyone. वंश आहूजा, मान लो कि नंबर 0 से एंड कर रहा है, मान लो कि नंबर 0 से एंड कर रहा है आहूजा, और अगर 0 से एंड करेगा तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होंगे, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो और दिखाओ कि उसके अंदर है ही नहीं, जो चाहिए वो दोनों चीजें नहीं है। ठीक है, वेरी गुड।